जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एग्जाम विद शिवम में स्वागत है। हम प्रतिदिन लेकर आते हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम देखते हैं 20 वह महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी जीडी में पूछे गए होते हैं या आगे आने वाली परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आज आपका 2 फरवरी हो गया और 4 फरवरी से ही आपका एग्जाम शुरू होने वाला है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखो। कल की वीडियो में आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर अंग्रेजी में भी प्रश्नों को लेकर आइए, तो आज हम अंग्रेजी में भी प्रश्नों को लेकर आए हैं। जो एसएससी जीडी है वह अपने पेपरों में करंट अफेयर्स के लगभग 3 प्रश्न, स्टैटिक जीके के 4 प्रश्न, इतिहास के 3 प्रश्न, भूगोल के 3 प्रश्न, संविधान के 3 प्रश्न, अर्थशास्त्र के लगभग 2 प्रश्न और विज्ञान के 2 प्रश्न के आसपास पूछती है। तो इस वीडियो में हम भी इसी प्रकार से प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो अगर आप इन प्रश्नों का मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम विद शिवम से आप जुड़ो। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर हम आपसे एक अनुरोध करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो को लाइक का टारगेट है मात्र 500 लाइक। तो आप सभी लोग अगर देखते हो तो लाइक करने में मात्र 1 सेकंड लगेगा, आप क्लिक जरूर करें। तो चलते हैं हम बिना समय गवाए प्रश्नों की तरफ। तो आपके सामने पहला प्रश्न है कि इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया था। तो आपके सामने यह विकल्प रहे कि GSLV F-15 से, या विकल्प बी है PSLV C-59, विकल्प सी है SSLV D3 या विकल्प डी है SLV C-60। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए GCLV F-15। तो यह इसरो ने अपना 100वां मिशन रॉकेट लॉन्च किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो आपके सामने विकल्प ए है उत्तर प्रदेश, विकल्प बी है मध्य प्रदेश, विकल्प सी है बिहार, विकल्प डी है झारखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी बिहार राज्य। बिहार राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। तो यह प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना रहने वाली है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया राज्य में किया गया है। तो किस राज्य में किया गया है। तो यहाँ पे मिस प्रिंट हो गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव, तो आपके सामने विकल्प है कि उत्तर प्रदेश में, विकल्प बी है राजस्थान में, विकल्प सी है वेस्ट बंगाल में या विकल्प डी है हरियाणा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी हरियाणा में। हरियाणा राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी रहेगा। तो यह थे 3 करंट अफेयर्स के प्रश्न। अब आगे हम स्टैटिक जीके के प्रश्नों को देखेंगे। तो आपके सामने पहला स्टैटिक जीके का प्रश्न और इस वीडियो का चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक को 2023 में बुकर पुरस्कार मिला था। यह प्रश्न आपको पूछा जाएगा, यह किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को जरूर मिलने वाला है। तो आपके सामने विकल्प है कि द 7 मॉन्स ऑफ माली एल्मेडा। आपके सामने विकल्प है, इसका हिंदी होगा माली अल्मेडा के 7 चंद्रमा। इस प्रश्न का हिंदी इस विकल्प का होगा। विकल्प बी है टाइम शेल्टर। तो इस प्रश्न का जो इस विकल्प का हिंदी होगा टाइम शेल्टर। ये विकल्प सी है द प्रॉमिस। विकल्प डी है द नैरो रोड टू द डीप नॉर्थ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस साल 2023 में बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था, किस पुस्तक को दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह होगा विकल्प बी टाइम स्लेटर को दिया गया था 2023 में बुकर पुरस्कार। यह गियोगी गोस्पियोडिनो द्वारा लिखी गई एक उपन्यास है जो समय और स्मृति की अवधारणा का अन्वेषण करता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडिया मोमेंट पुस्तक के लेखक
कौन हैं? तो आपके सामने विकल्प ए है रघुराम राजन, विकल्प बी है जयशंकर, विकल्प सी है अरुंधति राय, विकल्प डी है अमिताभ घोष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी जयशंकर। इंडियाज मोमेंट के जो पुस्तक के लेखक हैं जयशंकर हैं। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछता है तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का विकल्प है किरण बेदी, विकल्प बी है अरविंद केजरीवाल, विकल्प सी है नरेंद्र मोदी, विकल्प डी है प्रणब मुखर्जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए किरण बेदी। फियरलेस गवर्नेंस के पुस्तक के लेखक किरण बेदी हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि असासिनेशन ऑफ राजीव गांधी इन इनसाइड जॉब पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके सामने विकल्प है नालिनी श्रीहरन, विकल्प बी है अनिरुद्ध शर्मा, विकल्प सी है नलिनी सिंह, विकल्प डी है ध्रुव राठी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी नलिनी सिंह ने इस पुस्तक को लिखा है। तो यह थे आपके 4 स्टैटिक जीके के पुस्तक से संबंधित जो कि आपको हर एक शिफ्ट में देखे जाते हैं, पुस्तक पूछे ही जाते हैं। तो हमें लगा कि यह प्रश्न पूछे जाएगा और कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है और नई यह किताबें हैं तो आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में किसने स्वदेशी समाज की स्थापना की थी? तो आपके सामने विकल्प ए है बिपिन चंद्र पाल, विकल्प बी है रविंद्रनाथ टैगोर, विकल्प सी है अरविंद घोष, विकल्प डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी रविंद्रनाथ टैगोर ने। अभी हम आपको बस प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं इसलिए प्रश्नों का बस उत्तर बता रहे हैं। जब आपका एसएससी जीडी का परीक्षा खत्म हो जाएगा तब हम हर एक टॉपिक को विस्तृत रूप से आपको ऐसे समझाते हुए चलेंगे कि पूरी जिंदगी तक आपको वह याद रहेगी। तो इसलिए आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में भारत में पहली बार किस स्थान पर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी? तो आपके सामने विकल्प ए है कलकत्ता में, विकल्प बी है बम्बई में, विकल्प आपका सी है मद्रास में और विकल्प डी है लाहौर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए कलकत्ता में। कलकत्ता में 1905 में कलकत्ता में पहली बार विदेशी वस्त्रों को होली जलाई गई थी जो स्वदेशी आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1907 में तिलक के समर्थन में किस युवा नेता को गिरफ्तार किया गया था? तो आपके सामने विकल्प ए है लाला लाजपत राय को, विकल्प बी भगत सिंह, विकल्प सी खुदीराम बोस, विकल्प डी सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी खुदीराम बोस को। खुदीराम बोस को 1907 में तिलक के समर्थन में गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बम विस्फोट की साजिश रची। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ने वाला सबसे ऊंचा मोटरवेल दर्रा है? तो आपके सामने विकल्प हैं जोजिला दर्रा, विकल्प बी है नाथुला दर्रा, विकल्प सी है खारदुंगला दर्रा, विकल्प डी है लिपुलेख दर्रा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरवेल दर्रों में से एक है जो भारत और तिब्बत को जोड़ता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा दर्रा भारतीय राज्य उत्तराखंड और तिब्बत के बीच व्यापार मार्ग के रूप में कार्य करता है? तो आपके सामने विकल्प ए है रोहतांग दर्रा, विकल्प बी है बारालाचा दर्रा, विकल्प सी है लिपुलेख दर्रा, विकल्प डी है सिपलीला दर्रा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी लिपुलेख दर्रा। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की सीमा के पास स्थित है? तो आपके सामने विकल्प ए है बमडिल्ला दर्रा, विकल्प बी है नाथुला दर्रा, विकल्प सी है दीफू दर्रा, विकल्प डी है सेला दर्रा।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा, दीफू दर्रा। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो जब आपका 4 फरवरी को पहला शिफ्ट होगा तो हम वीडियो लेकर आएंगे आपको वही 11-12 बजे के आसपास, जब पहली शिफ्ट खत्म हो जाएगी तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि हमारे ही प्रश्न अधिकतर आपको इस परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। जो जो भी प्रश्न पूछे गए होंगे हम लेकर आएंगे वीडियो, उस पर आप ध्यान से देखना। और अगर आपका अगले शिफ्टों में परीक्षा होने वाला होगा तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में उच्च न्यायालय का गठन किस अधिनियम के तहत पहली बार किया गया था? तो आपके सामने विकल्प ए है चार्टर अधिनियम 1813 में, विकल्प बी है भारत परिषद अधिनियम 1861 में, विकल्प सी है भारत सरकार अधिनियम 1935 में और विकल्प डी है संविधान अधिनियम 1950 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारत परिषद अधिनियम 1861 में भारत में उच्च न्यायालय का गठन इसी अधिनियम के द्वारा किया गया था। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने महिला न्यायाधीश नियुक्त की थी? तो आपके सामने विकल्प ए है दिल्ली उच्च न्यायालय, विकल्प बी है मुंबई उच्च न्यायालय, विकल्प सी है मद्रास उच्च न्यायालय, विकल्प डी है कोलकाता उच्च न्यायालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, मुंबई उच्च न्यायालय ने। मुंबई उच्च न्यायालय ने पहली बार एक महिला को न्यायाधीश की नियुक्ति की थी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार 3 राज्यों पर फैला हुआ है? तो आपके सामने विकल्प ए है बॉम्बे उच्च न्यायालय, विकल्प बी है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, विकल्प सी है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, विकल्प डी है पटना उच्च न्यायालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का 3 राज्यों में फैला हुआ क्षेत्राधिकार है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपके सामने विकल्प ए है कृषि विकास, विकल्प बी है औद्योगिकीकरण, विकल्प सी है ग्रामीण विकास, विकल्प डी है शिक्षा और स्वास्थ्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी औद्योगिकीकरण। भारत में जो दूसरी पंचवर्षीय योजना हुई थी उसका उद्देश्य था औद्योगिकीकरण। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना को गड्ढे में गिरी हुई योजना कहा गया है? तो आपके सामने विकल्प ए है दूसरी योजना, विकल्प बी है तीसरी योजना, विकल्प सी है चौथी योजना, विकल्प डी है 5वीं योजना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी तीसरी योजना को यह कहा गया था, जो कि 1961 से लेकर 1966 की जो थी पंचवर्षीय योजना असफल रही थी, जिसका कारण 1966 से 69 के बीच योजना अवकाश घोषित किया गया था। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि हीरे की कठोरता का कारण क्या है? तो आपके सामने विकल्प ए है कार्बन परमाणुओं की घन संरचना, विकल्प बी है कि कोआलेट ब्रांड की उपस्थिति, विकल्प सी है संपीड़न दबाव, विकल्प डी है कार्बन की संकीर्णता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी कोआलेट ब्रांड की उपस्थिति। हीरे की जो कठोरता का कारण होता है वह कोलेट ब्रांड की उपस्थिति के कारण होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। और यह रहा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न कि कौन सा यौगिक कार्बनिक यौगिक में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होता है? तो आपके सामने विकल्प ए है एल्केन्स, बी है एल्केन्स, विकल्प सी है एल्काइंस, विकल्प डी है एरोमेटिक यौगिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी एल्काइंस। एल्काइंस सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं क्योंकि इनमें ट्रिपल ब्रांड होता है, जिससे वे अन्य कार्बनिक यौगिक की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं। तो यह रहे आज के 20 वह महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी जीडी में पूछे जाने की संभावना है, और यह एसएससी जीडी के पिछले साल में पूछे गए हुए हैं। तो आपको यह प्रश्न कैसे लगे और इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए वह आप वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं, और हम इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लाएं, कैसे प्रश्न लाएं, आप सुझाव जरूर दें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।